भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी सूची में 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए, जिसमें से 3 लोकसभा सीट पर वर्तमान सांसदों का टिकट काट दिया गया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी का है। जानते हैं क्या है बीजेपी की नई लिस्ट में ट्विस्ट। चलिए सबसे पहले इसी पर नजर डालते हैं। प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कटा है, वहीं पूर्व राज्यपाल के बेटे नीरज त्रिपाठी को टिकट मिला है। वहीं फूलपुर से मौजूदा सांसद केसरी देवी पटेल का टिकट भी काट दिया गया। बलिया से मौजूदा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का भी टिकट कट गया है और गाजीपुर से पारसनाथ राय को टिकट दिया गया है। मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया गया, तो वर्तमान में 2 विधायकों को बीजेपी ने टिकट दिया है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। 5 सीटों पर अभी सस्पेंस बरकरार है, जिसमें कैसरगंज, रायबरेली, देवरिया भी शामिल हैं। भदोही और फिरोजाबाद सीट पर भी बीजेपी ने सस्पेंस बरकरार रखा है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। यूपी बीजेपी की 10वीं लिस्ट में गाजीपुर, इलाहाबाद और बलिया समेत 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं। इसमें बीजेपी ने बलिया से नीरज सिंह, मैनपुरी से ठाकुर जयवीर सिंह, कौशाम्बी से विनोद सोनकर, फूलपुर से प्रवीण पटेल, इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी, मछली शहर से बीपी सरोज, गाजीपुर से पारसनाथ राय को टिकट दिया है। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जैसा आपने अभी मेरे परिचय में कहा कि मैं सक्रिय राजनीति में नहीं था। सक्रिय राजनीति में नहीं थे, उसके कई कारण थे। पहली बात तो पिताजी इसके थोड़ा सा विरोध में रहते थे। उसके बाद मैं एडिशनल एडवोकेट जनरल हो गया, तो उस पद की वजह से मैं सक्रिय राजनीति में नहीं आ सकता था। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और पिताजी के आशीर्वाद से, जो हमारे पुराने यहाँ के बुजुर्ग कार्यकर्ता हैं और बाकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से मैं इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। बीजेपी ने मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर पर भरोसा जताया है। वहीं अखिलेश यादव ने जयवीर सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें पार्टी ने हारने के लिए भेज दिया है, जिस पर जयवीर सिंह ने पलटवार भी किया। उन्होंने तो पहले ही हार मान ली थी। उन्होंने कहा था कि लाखों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। ये तो कहीं ऐसा तो नहीं लाखों से हराने के लिए उन्हें भेज दिया हो, जो आदमी पहले से ही डर रहा हो। यही गढ़ था मैनपुरी सदर विधानसभा, जहां से मैं एमएलए हूं। वो भी अवैध किला रहा था। कभी बीजेपी वहां नए परसीमन के बाद नहीं जीती थी। पहली बार उस अवैध किले को भेजने का काम जयवीर सिंह ने किया है। तो मैं समझता हूं ये किला भी ढहाया जाएगा और निश्चित रूप से चलिए, अब ये तो परिणाम बताएगा कौन हारेगा कौन जीतेगा, लेकिन निश्चिंत रहिए कि इस बार वहां भगवा फहराएगा, कमल खिलाएगा। यूपी के पर्यटन मंत्री को मैनपुरी से बीजेपी प्रत्याशी घोषित करने के बाद सियासी हलचल तेज है। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी और अखिलेश की पत्नी डिम्पल यादव का कहना है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है, समाजवादी पार्टी की तैयारी पक्की है। उन्होंने अपने मंत्री को उतारा है और कोई ना कोई कैंडिडेट तो आना ही था, कोई भी आता, लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। लगातार ये बातें आ रही थी, विपक्ष की तरफ से भी आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिल रहा वर्तमान सांसद के, इसलिए लेट हो रहा है। तो क्या लग रहा था आपको कैंडिडेट चयन में उनको दिक्कत हुई? ये तो उनकी पार्टी का विषय है, तो आप उन्हीं के लोगों से जाके पूछिए। बीजेपी की नई लिस्ट में यूपी की 7 सीटों में जिन उम्मीदवारों के नाम है, उनमें से कई नामों ने चौंकाया है। बीजेपी ने इलाहाबाद से वर्तमान सांसद रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काट दिया है। बलिया से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को उम्मीदवार बनाया है। प्रयागराज जिले की फूलपुर लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद केसरी देवी पटेल का टिकट कट गया है। फूलपुर विधानसभा सीट से मौजूदा बीजेपी विधायक प्रवीण पटेल को उम्मीदवार बनाया है। गाजीपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने पारसनाथ को चुनाव मैदान में उतारा है। यहाँ से सपा ने अफजाल अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव का कहना है कि बीजेपी चाहे किसी को भी मैदान में उतार दे, जनता ने मन बना लिया है। तो 24 में आप देखिएगा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी हारेगी, समाजवादी जीतेंगे, बड़ी तादाद में जीतेंगे और दिल्ली में सब समाजवादी मिलकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। तो कितनी सीटें हैं? बहुत ऐतिहासिक सीटें होंगी, बहुत सीटें जीतेंगे। आजमगढ़ में कितने से मार्जिन लेंगे इस बार? अब ये तो जनता का हक और अधिकार है, उसमें हम नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है बहुत ऐतिहासिक लोग जिताएंगे। बीजेपी की 10वीं लिस्ट में जहां यूपी में 3 मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया है, वहीं 2 मौजूदा विधायक को भी टिकट दिया गया है। हालांकि अभी भी बीजेपी की 5 सीटें
कैसरगंज, रायबरेली, देवरिया, भदोही, फिरोजाबाद पर सस्पेंस बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात कर लेते हैं यूपी में 7 सीटों पर बीजेपी की नई लिस्ट के लिए चुने गए कैंडिडेट्स के समीकरण क्या हैं इसकी। गाजीपुर से बीजेपी ने पारसनाथ राय को उतारा है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा के करीबी माने जाते हैं। मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज के प्रबंध संचालक भी हैं। अब तक कोई चुनाव लड़ा नहीं है। आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। अफजाल अंसारी के खिलाफ ताल ठोकते हुए नजर आए। बीजेपी ने बलिया से बीजेपी ने नीरज शेखर को टिकट दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के छोटे बेटे हैं। साल 2007 में पूर्व पीएम के निधन के बाद बलिया सीट खाली हो गई थी। उपचुनाव में नीरज शेखर समाजवादी पार्टी से लड़े थे। इसके बाद 2009 में भी सांसद चुने गए। साल 2014 में बीजेपी प्रत्याशी से हार गए थे। 2019 में समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया नहीं, तब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। विनोद सोनकर इलाहाबाद के सदियापुर के रहने वाले हैं। सोनकर 2014 में पहली बार बीजेपी के टिकट पर कौशाम्बी से चुनाव जीते थे। उन्होंने एसपी के उम्मीदवार को हराया था। दूसरी बार भी वो 2019 में कौशाम्बी से ही चुनाव जीते। इस बार बीजेपी ने उन्हें एक बार फिर से कौशाम्बी सीट से लोकसभा का टिकट दिया है। ठाकुर जयवीर सिंह को मैनपुरी से लोकसभा का टिकट दिया गया है। वर्तमान में वो योगी सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं। और मैनपुरी सदर विधानसभा सीट से विधायक भी हैं। उन्हें डिम्पल यादव के सामने बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। फूलपुर लोकसभा सीट में बीजेपी ने प्रवीण पटेल को टिकट दिया है। प्रवीण पटेल फूलपुर से 2 बार के विधायक रह चुके हैं। उन्होंने पहली बार बीएसपी के टिकट पर फूलपुर से साल 2007 में चुनाव लड़ा था और इसके बाद साल 2017 में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था और इसके बाद जीत दर्ज की थी। फिर नीरज त्रिपाठी यूपी सरकार के अपर महाधिवक्ता हैं। बीजेपी ने उन्हें इलाहाबाद संसदीय सीट से मौजूदा सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काटकर उम्मीदवार बनाया है। उनके पिता केसरीनाथ त्रिपाठी पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। बीजेपी ने मछली शहर सीट से बीपी सरोज को फिर से टिकट दिया है। यहां आपको बता दें कि वही सीट है जिस पर 2019 में लोकसभा चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। बीजेपी प्रत्याशी बीपी सरोज यहां से 181 वोट से ही चुनाव जीते थे। और अब आपको बता दें कि यूपी में बीजेपी ने अब तक कितने प्रत्याशी उतारे हैं और 10वीं लिस्ट का उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरण क्या कहता है। बीजेपी ने अब तक 70 सीटों पर कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए हैं। 16 मौजूदा सांसदों के टिकट कट गए हैं। आज की लिस्ट में सामान्य वर्ग को 4, SC/ST को 2 और ओबीसी को 1 सीट पर मौका मिला है। यूपी में बीजेपी अब तक 70 सीट पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। 5 सीटें एनडीए के सहयोगी दलों को दी गई हैं। ऐसे में बीजेपी को अभी उत्तर प्रदेश की 5 और सीटों रायबरेली, कैसरगंज, देवरिया, भदोही और फिरोजाबाद पर उम्मीदवारों की घोषणा करनी है, जिस पर सस्पेंस बरकरार है। 5 अप्रैल को कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। आज अखिलेश यादव ने मैनिफेस्टो जारी किया। लेकिन सवाल यही है कि गठबंधन में जब साथ साथ हैं तो फिर अलग अलग मैनिफेस्टो क्यों? क्या यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी संयुक्त मैनिफेस्टो देकर सियासी संदेश नहीं दे सकती थी? हालांकि कुछ सियासी मुद्दों पर दोनों पार्टियों में सहमति जरूर दिख रही है। दरअसल इंडिया गठबंधन का हिस्सा समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस ने 5 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी किया था। अखिलेश ने भी अलग से अपना घोषणा पत्र आज जारी किया। इंडिया गठबंधन के साथ ही मैनिफेस्टो अलग अलग। कांग्रेस एसपी के मैनिफेस्टो में एमएसपी का जिक्र है। दोनों पार्टियों ने जातिगत जनगणना की गारंटी भी दी है। चलिए इसी पर आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए विजन डॉक्यूमेंट यानी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 20 पन्ने के घोषणा पत्र में एसपी ने कई मुद्दों का जिक्र किया। 2025 तक जातिगत जनगणना का वादा, स्वामीनाथन फॉर्मूले के तहत एमएसपी का वादा, एमएसपी को कानूनी गारंटी के तौर पर देने की बात, सिंचाई को मुफ्त करने की भी घोषणा की, किसान कर्ज माफी और नई मंडी बनाने का जिक्र, मनरेगा की मजदूरी 450 करने का वादा किया, सभी खाली पड़ी वैकेंसी भरने का भी वादा किया। घोषणा पत्र जारी करने के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि उनके पास शिक्षा और महिलाओं को लेकर खास विजन और प्लान है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करेंगे। शिक्षा के लिए बजट जीडीपी के 3% से बढ़ा करके 6% लगभग 2 गुना करने का ये विजन डॉक्यूमेंट में हम लोग शामिल कर रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए 0 टॉलरेंस एवं देशव्यापी हेल्पलाइन कैसे उपलब्ध हो उनको, उसके लिए काम करेंगे। समाजवादी पार्टी यूपी में इंडिया गठबंधन के साथ 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस 17 सीटों पर मैदान में है।
ऐसे में कांग्रेस ने 5 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी किया था और अब अखिलेश यादव ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। यानी संयुक्त घोषणा पत्र की जगह अलग अलग मैनिफेस्टो को लेकर गठबंधन के दोनों दल मैदान में हैं। बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो की करें तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 न्याय का जिक्र है। हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर आधारित। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 गारंटी की बात कही। 30 लाख सरकारी नौकरी देने की गारंटी, युवाओं को 1 लाख रुपए देने की गारंटी, जातिगत जनगणना करने की भी गारंटी दी है, कम से कम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग, जीएसटी मुक्त खेती का भी जिक्र। बीजेपी ने अखिलेश पर तीखा हमला बोला है। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश को बताना चाहिए कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया कैसे बनाए जाते हैं। अखिलेश मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। यूपी में हम 80 में से 80 सीटें जीत रहे हैं। ये जनता से धोखे का विजन है, जिसमें माफिया राज, गुंडा राज की वापसी ही प्रमुख है। अखिलेश जी जब खुद अपने कैंडिडेट पर ही एतबार नहीं है तो कुछ घंटों में टिकट बदल दे रहे हैं, तो वे जनता से अपने किए वादे कैसे निभाएंगे? इनका जो विजन और मिशन है वो प्रदेश को लूटना है, संसाधनों पर डाका डालकर अपने परिवार का ही विकास करना है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले को लेकर सियासी मैदान में उतरे हैं। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश का दावा है कि लोकसभा चुनाव में जीत के बाद वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। अब देखना है कि चुनाव में जनता किसके दांव पर मुहर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज चुनावी जनसभा में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर के कठुआ और मुजफ्फरनगर में बीजेपी प्रत्याशियों के प्रचार के लिए पहुंचे सीएम योगी ने कांग्रेस और माफिया को लेकर करारा प्रहार किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में जनसभा को संबोधित किया। योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा था रामकृष्ण हुए ही नहीं हैं, जो एक्सीडेंटल हिंदू थे, भगवान पर सवाल खड़े कर रहे थे। पटाखा भी फूटता है तो पाकिस्तान सफाई देता है। ऐसे तमाम बयान आज योगी आदित्यनाथ ने उस मंच से दिए। साथ ही उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र किया और कहा कि कोई भी यहां पर किसी दूसरे का बाल भी बांका नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि माफियाओं के खिलाफ इस तरह का एक्शन लिया गया है कि उनकी हालत खराब है। सीएम योगी ने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में उधमपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। स्वागत है भाई, स्वागत है। इस दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कहा था कि राम और कृष्ण हुए ही नहीं हैं। जो एक्सीडेंटल हिंदू थे उन्होंने प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण पर ही प्रश्न खड़े कर दिए थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। तो 500 वर्षों का इंतजार भी समाप्त हो जाता है। आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है ना, क्या ये काम कांग्रेस के लोग कर पाते? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस कर पाती? क्या बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने तो कहा था कि राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, जो एक्सीडेंटल हिंदू थे वे राम और कृष्ण पर ही प्रश्न खड़ा कर दिए थे। सीएम योगी ने कठुआ में कहा कि देश अब मजबूत हाथों में है। अब देश में पटाखा भी फूटता है तो पाकिस्तान सफाई देता है कि इसमें उसका हाथ नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि अब भारत में मजबूत सरकार है। ऐसा नहीं कि अब कोई पाकिस्तान का व्यक्ति कोई घुसपैठ करके हमारी सुरक्षा में सेंध लगाएगा, नहीं लगा सकता। अगर कहीं एक पटाखा भी फूट जाए ना तो पाकिस्तान अब सफाई देता कि नहीं, मेरा इसमें हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है अगर कुछ हो गया तो फिर उसको लेने के देने पड़ेंगे। और बहनों भाइयों, जब एक मजबूत सरकार होती है तो ऐसे होता है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में चुनावी रैली के बाद सीएम योगी मुजफ्फरनगर पहुंचे।
यहाँ सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। एक माफिया ऐसा भी था जो एसपी की सरकार के समय चलता था तो सीएम और मुख्य न्यायाधीश के काफिले रुक जाते थे। जब हमने रगड़ के कार्रवाई की तो उसकी पैंट गीली हो गई। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था, बहनों और भाइयों, जब आज समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी, उसकी पैंट गीली हो गई थी। और तब हमने कहा था, उस समय उसको हमने कहा था, कानून को रौंदने वाले, आज कानून कितना बड़ा होता है यह एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, जब भी चुनाव नजदीक आता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हिंदुस्तान पाकिस्तान याद आने लगता है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है और ये बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। आज जब उत्तर प्रदेश का पीडीए वर्ग जो है अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ रहा है, आज जब नौजवान अपने रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें अपने अस्मत की लड़ाई लड़ रही हैं, आज महंगाई चरम पर है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है और किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का बुरा हाल है, तो मैं समझता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अगर उस पर ध्यान देते तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें करने से बेहतर। मुजफ्फरनगर के सरधना में रैली के दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे लिए राष्ट्र धर्म ही सर्वोपरि है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।